नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के प्रमोशन को लेकर। यूपी का एक संगठन है जिसका नाम है प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन, और इन्होंने बैठक करके सरकार से मांग किया है, डीजीटी से मांग किया है कि आईटीआई के जो पिछले सत्र के बच्चे हैं जो फेल कर गए हैं, जिनका सेशन ज़्यादा बैक है, उन सभी को प्रमोट कर दिया जाए। तो थोड़ा सा लेट ये लोग इनिशिएटिव लिए हैं, पहले से ही इस काम को करना चाहिए। कहा जाता है, कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था मई में, जिसमें बहुत सारे बच्चे ने भाग लिए थे, हजारों की संख्या में ट्वीट किए गए थे, और लगातार हम लोगों ने ट्वीट करके आवाज़ उठाया था कि आईटीआई के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए और जिनका एग्जाम हो गया उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो वैसे में सरकार तो रिजल्ट जारी किया, दबाव इतना था कि डीजीटी ने लेटर लिखा था, स्पेशल एक नोटिस निकालकर अपने ट्विटर हैंडल पे और अपने वेबसाइट पे प्रकाशित किया था कि हम बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो। लेकिन जो प्रमोशन की बातें थी, डीजीटी ने इनकार कर दिया और एग्जाम लेने के डेट को अनाउंसमेंट कर दिया कि जुलाई में हम एग्जाम लेंगे, जुलाई अगस्त तक एग्जाम ले लेंगे। वैसे में संगठन के लोग थोड़ा लेट से जगे हैं, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सभी संगठन वाले, जितने भी पूरे इंडिया में हजारों संगठन हैं, सभी लोग मिलकर जिस तरह से नामांकन के लिए, जिस तरह से बहुत सारे मुद्दों को लेकर आप कोर्ट जाते हैं, उसी तरह आईटीआई के बच्चों के प्रमोशन को लेकर आप एक बार कोर्ट का रुख जरूर कीजिए। क्योंकि एक बच्चे का सवाल नहीं है, केवल यूपी का सवाल नहीं है, पूरे भारत के लाखों संख्या में बच्चे हैं जो पिछले 3-4 सालों से इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, और उनका जब रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका प्रभाव उनके करियर पर पड़ रहा है, उनका एज खत्म हो रहा है। बहुत सारे बहाली आई, 16 से लेकर अभी तक लगातार बहाली आ रही है, रेलवे से लेकर बहुत सारे पीएसयू, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सारी बहालियां छूट गई। जो गवर्नमेंट जॉब को लेकर बच्चे आईटीआई करते हैं, उनका तो सपना ही टूट गया। इसके अलावा उनका एक एज है, ओवर एज हो रहा है, आगे की पढ़ाई बाधित है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और डीजीटी ने जब एग्जाम लेने का भी प्रयास किया था कोरोना काल में, दिसंबर में, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा। 2 महीने लगातार एग्जाम लेने के बाद भी सारे बच्चों का एग्जाम डीजीटी नहीं ले पाया। ऐसे में डीजीटी फिर से प्रयास करता है कि हम सारे बच्चों का एग्जाम ले लें, तो मुझे लगता है इसमें समय लग सकता है, और पीछे वाले जितने बच्चे उनको और टाइम उनका खराब हो सकता है। तो करंट सेशन को छोड़कर जितने भी पीछे के बच्चे थे, उनके लिए कोई अल्टरनेट उपाय निकाला जाए, या प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स है उसके बेसिस पर प्रमोट कर दिया जाए, या उनको डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाए। जैसे 10वीं के छात्रों को, सीबीएसई के 10वीं छात्रों को सभी को प्रमोट कर दिया गया, 12वीं के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज है जो अपने बच्चों को प्रमोट कर चुके हैं एक फार्मूला के तहत। वैसे भी डीजीटी को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो आईटीआई के बच्चे हैं इनको भी प्रमोट कर दिया जाए, बेवजह के परेशान न किया जाए। इसके अलावा संगठन के जो वरीय अधिकारी लोग हैं, इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख के अवगत कराया है कि बच्चों के साथ काफ़ी समस्याएं हैं और डीजीटी एग्जाम लेने में अभी असमर्थ है, क्योंकि पिछले 2 महीने से एग्जाम लेने के बावजूद भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है। वैसे में हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि डीजीटी दोबारा से जब एग्जाम ले रही है तो क्या सभी बच्चों का एग्जाम समय पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वैसे में केवल एक ही उपाय बचता है कि इनको प्रमोट कर दिया जाए। मैं कहीं ना कहीं आईटीआई के बच्चे परेशान हैं, 4 सालों से परेशान हैं, कोई 17 से बैठा हुआ है, कोई 16 का स्टूडेंट है, कोई 18 का है। तो बच्चे में काफ़ी आईटीआई के प्रति द्वेष की भावना चली आ गई है। और वैसे में जब आईटीआई के संगठन, पूरे देश में बहुत सारे संगठन हैं, ये यूपी का एक संगठन है, इसी तरह बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह संगठन है। सारे संगठन मिलकर अगर आवाज़ उठाते तो आज आईटीआई के बच्चों को प्रमोशन हो जाता। दूसरा, जो एक समाज में, जो आईटीआई के छात्रों में एक द्वेष की भावना आ गई है कि डीजीटी सही से काम नहीं कर रहा है, टाइम पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है और कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, ये द्वेष की भावना शायद कम हो जाती है, और जो आपका एडमिशन का रेट जो कम हुआ है, वो एडमिशन का रेट शायद बढ़ जाता। मैं सवाल करना चाहता हूं बहुत सारे संगठनों से कि आज आईटीआई की सीटें क्यों खाली है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज आईटीआई में पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज आईटीआई का सेशन लेट चल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज आईटीआई के बच्चों को कंपनियों में 7,000 पे, 8,000 पे काम करने को मजबूर किया जाता है, इसका जिम्मेवार कौन है? आईटीआई के संगठन इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं कि बच्चों को सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, अप्रेंटिसशिप सही से नहीं कराया जाता है, कॉलेजों में सही से पढ़ाया नहीं जाता है। आखिर ये कब तक ऐसा होता रहेगा? तो मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, आईटीआई के जितने भी संगठन हैं, जो संगठन के प्रमुख है,
जो आईटीआई के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल है, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आईटीआई सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर हम लोग नहीं संभले, आईटीआई को नहीं संभाले, तो आने वाले दिनों में मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि बहुत सारे आईटीआई बंद हो जाएंगे। अभी बहुत सारे आईटीआई में ताला लग चुका है। जो रेंट पे आईटीआई है वो बंद होने के कगार पे हैं। और जो 16,000 संख्या जो दिखाया जाता है आईटीआई का और 23 लाख सीटें हैं, तो उस 16,000 में से 5,000 भी नहीं बचेगा आईटीआई चलाने के लिए। आईटीआई के सारे संगठन को एक होने का समय आ गया है। समय आ गया है कि एक साथ मिलकर एक सुर से आवाज उठाए और आईटीआई को कायाकल्प कीजिए। नहीं करेंगे आईटीआई पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि इनोवेशन आ गया, डिजिटल स्टडी का जमाना आ गया है, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं। वैसे में जो बच्चे आपके आईटीआई में स्टडी कर रहे हैं उनको कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट कंपनियां उनको अप्रेंटिसशिप सही से नहीं करा पा रही है। बच्चे प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा है, उनको मजदूर की तरह खटाया जाता है। तो वैसे में जरूरत है कि आईटीआई में सुधार किया जाए, और यह सुधार हर स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि पूरे भारत में सबसे बढ़िया कोई कोर्स है वो है आईटीआई। आईटीआई ऐसा कोर्स है कि 10वीं के बाद आप अगर आईटीआई कर लेते हैं तो आपके हाथ में स्किल आ जाता है, आपके पास हजारों रास्ते खुल जाते हैं, किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, खुद का बिजनेस हो, सब काम कर सकते हैं। तो इससे बेहतरीन और बढ़िया जॉब कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आज ये पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। इसका कारण बस यही है कि इसका देखने वाला कोई नहीं है, इसका माई बाप कोई नहीं है। बच्चों को मार्कशीट में गलती हो जाती है, सुधरवाने के लिए बच्चा 2-2 महीने तक परेशान रहता है। ना गवर्नमेंट की कोई भी संस्थाएं जो नियोजन भवन से लेकर मतलब मंत्रालय से लेकर कॉलेज स्तर तक कोई भी अधिकारी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, बताता भी नहीं कि कैसे सुधारा जाएगा। अधिकतर बच्चों के मार्कशीट में गलती आ जाती है, रिजल्ट गड़बड़ पब्लिश कर दिया जाता है, बच्चों को हर स्तर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको सुधारा जाए। मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि शायद मेरा ये वीडियो उन सभी संगठन तक पहुंचेगा और संगठन के सभी लोग इस बात को लेकर सहमत हों कि आज आईटीआई कॉलेजों को, आईटीआई के सारे सिस्टम को सुधारने का जरूरत आ गया है। उम्मीद है इस वीडियो को आप सब लोग शेयर करेंगे और इस वीडियो को उन सभी संगठनों तक पहुंचा देंगे। आईटीआई के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर, बच्चे सब तक वीडियो को पहुंचा देंगे और शायद सभी लोग इस बात पे सहमत हो जाएं कि हमें पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक संगठन का निर्माण करके आईटीआई को बेहतरीन बनाने का प्रयास करना चाहिए, आईटीआई को बड़े लेवल पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आईटीआई में जितना स्कोप है ऐसा स्कोप कहीं नहीं है। और आईटीआई का मतलब केवल कोर्स ही नहीं है, ये समाज सेवा भी है। गांव के गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे हों, हर कोई, एक छोटा सा मामूली गरीब परिवार भी आईटीआई करके अपने जीवन को सुधार सकता है। और इससे पुण्य काम क्या हो सकता है। साथ में सरकार बहुत सारी स्कॉलरशिप के माध्यम से, बहुत सारे प्रोग्राम के माध्यम से, बहुत सारे इनोवेशन के माध्यम से सरकार भी सपोर्ट कर रही है। तो वैसे में हम लोगों को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाना। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।